बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रुचिरा कक्षा 6 में षष्ठा पाठ समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों की बाल क्रीड़ाएं है ना, और समुद्र के कुल कितने तट हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का षष्ठा पाठा का समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। ऐसा समुद्र तट, यहाँ पे देखिए चित्र के रूप में दिखाया जा रहा है कि ये कैसे समुद्र है। समुद्र के किनारे जो है कैसे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बच्चे युवा सभी। तो ऐसा समुद्र तट, यह समुद्र का किनारा है। ऐसा यानी होता है यह समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग खेलने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्, तरंग यानी होता है लहर, तरंग यानी क्या होता है लहर। केचन यानी होता है कुछ लहरों के साथ खेलते हैं। क्रीडन्ति यानी खेलते हैं या खेल रहे हैं, ठीक है। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, केचन यानी कुछ, च यानी और, नौकाभिः यानी होता है नाव से, जल विहारम यानी होता है जल क्रीड़ा, कुर्वन्ति यानी करते हैं कुछ जो है, और कुछ नौकाओं से जल क्रीड़ा करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु यानी उनमें से, केचन यानी कुछ, कंदुकेन यानी होता है गेंद से या गेंद के द्वारा। कंदुक यानी गेंद होता है, ध्यान रखिएगा, कंदुक से ही कंदुकेन बना हुआ है जिसका अर्थ हुआ गेंद से। क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, बालिका यानी बालिकाएं, बालकाः यानी बालक, बालक बालिकाएं जो है, और बालक बालिकाएं बालुका भी यानी बालुओं से, बालू का घर, बालुका गृहम अर्थात बालू का घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं। क्या है कि बालिकाएं और बालक बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये यानी बीच बीच में, तरंगा यानी लहरें, बीच बीच में लहरें बालू के घर को प्रवाहयन्ति यानी बहा देती हैं। क्या कर देती हैं? बहा देती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ऐसा यानी यह क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलित यानी चलता, एव यानी ही, यह ही खेल चलता है, कि माने बच्चे खेल घर बनाते हैं बालू का, और लहर क्या कर देती है, उनको बहा देती है। समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन का स्थान है बल्कि क्या है, अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविका चालयन्ति, यहाँ जो है मछलियों, क्या है, मत्स्य जीवन लिखा हुआ है, यानी कि मछुआरे, मत्स्य जीवनः यानी मछुआरे जो है, अप यानी भी, स्वजीविका चालन यानी अपना जीवन भी चलाते हैं, यानी उनकी अपनी जीविका का साधन है। मछुआरों के जीविका का क्या है, साधन भी है यह किनारा। क्या कह रहा है कि समुद्र तटाः न केवलम पर्यटन स्थानानि, अर्थात समुद्र का किनारा या समुद्र के किनारे न केवल पर्यटन के स्थान है, अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, बल्कि यहाँ मछुआरे जो है अपनी जीविका भी चलाते हैं। अपनी क्या चलाते हैं? जीविका, यानी अपना जीवन यापन करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में, अस्माकं यानी हमारा या हमारे देशे यानी देश में, बहवः यानी होते बहुत सारे, समुद्र तटाः यानी समुद्र के किनारे, सन्ति यानी हैं, हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं या समुद्र का किनारे हैं। समुद्र का किनारा कब कहेंगे? जब समुद्र तटा होगा, बहुवचन है, तो समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन से समुद्र के किनारे हैं, उनके नाम क्या है? देखिए, एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु यानी इनमें से, मुंबई का हो गया समुद्र तट, गोवा का, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी तट जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। अतीव
अति यानी बहुत अधिक, एव यानी ही बहुत ही प्रसिद्ध संत यानी हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समकाधिकम रोचते। क्या कह रहा है? जो गोवा का तट है, गोवा का जो किनारा है वो क्या है, क्या कह रहा है कि विदेशी जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको जो है तो सबसे अधिक अच्छा लगता है। क्या लगता है? सबसे अधिक अच्छा लगता है। कहाँ का तट बता रहा है बच्चों? जो है गोवा का तट। फिर देखिए यहाँ जो है तो विदेशी ही ज़्यादातर आते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि का जो किनारा है, कोच्चि तट यानी समुद्र का जो कोच्चि की तरफ का किनारा है वो नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। क्या है? मुंबई के नगर का जो जुहू तट है, मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग स्वैरम विहरन्ति यानी कि बिना रोक टोक के, है ना, अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। अर्थात चेन्नई तट यानी चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, चेन्नई नगर के का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है ना। हमारे देश के सबसे बड़े सागर तटों में से सबसे बड़ा कौन है? मेरीना का तट है, जो कहाँ है? चेन्नई नगर में है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव इसी, है ना, इसी जो है कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में कौन सा सागर है? बंगोपसागर है। दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों, है ना, इन तीनों समुद्र तटों, क्या लिखा है? एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम, मतलब इन तीनों सागरों का जो संगम है, इनका जो मिलन है तो ये कन्याकुमारी के तट में होता है। अर्थात ये तीनों सागर जो है तो कन्याकुमारी की तट पर इकट्ठे हो जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेवम द्रष्टुम शक्यते। यहाँ जो है पूर्णिमा में जो चंद्रोदय होता है यानी चंद्रमा जब निकलता है और जब सूर्य डूबता है, पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त, है ना, सूर्य जब डूबता है तो सूर्यास्त कहलाता है ना, सूर्यास्त दोनों को ही युगपत देव यानी युगपत धन एव यानी एक साथ ही द्रष्टुम यानी देखा, शक्यते यानी जा सकता है। कहाँ? कन्याकुमारी की तट पे पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों ये था हमारा षष्ठ पाठ समुद्र तट का हिंदी अनुवाद। बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इससे संबंधित यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।